मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती और ना ही हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से मजबूत होता है। अक्सर और बेशतर ज़िंदगी हमें उन लोगों से नहीं बदलती जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन फैसलों से बदलती है जो हम अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी और अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। और इसका एक शाखसाना 1 अगस्त को होगा, जो वीनस जो है वो लियो छोड़कर विर्गो में एंटर होगा। पिछले अरसे तक वीनस केतु के साथ था, जिसने कई लोगों को इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ वर्थ और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वीनस एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है। विर्गो में वीनस नीच का ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुरा ट्रांजिट है। इसका असल पैगाम ये है कि सिर्फ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होंगी यहाँ पे। उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये ट्रांजिट हमें यही सिखाएगा कि किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, किस रिश्ते को मजबूत बनाना है और किन आदतों को बदलना है। और इस दफ़ा कहानी सिर्फ वीनस की भी नहीं होगी। विर्गो के सामने पाइसेस है, बिल्कुल मिरर है ये, और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। वीनस और सैटर्न एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, यानी सेवंथ एस्पेक्ट से। एक तरफ वीनस कंफर्ट, हार्मनी और रिलेशनशिप की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैटर्न कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। और इस पूरे प्रोसेस को जुपिटर अपनी नज़र से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जो हमें यही याद दिलाता है कि हर चैलेंज के अंदर एक लर्निंग और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ग्रोथ छुपी होती है। इसलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वीनस किस हाउस में जा रहा है, हम ये समझेंगे कि वीनस, सैटर्न, जुपिटर मिलकर आपकी ज़िंदगी के किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हर प्रोडिक्शन मून साइन के हिसाब से होगी और क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर मबनी होगी। हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि 50% फ़ी ऑफ है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, सो ग्रैब योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं 1 अगस्त के बाद वीनस की ये नई जर्नी आपके मून साइन के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और ज़िंदगी आपसे इस दफ़ा असल में क्या डिमांड करती है। अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त को वीनस ट्रांजिट कर चुका होगा और वो आपके 10th हाउस में आ चुका होगा। इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा जो फोकस होगा वो आपका करियर है, रेपुटेशन है, पब्लिक इमेज होगी। ये वो वक्त होगा कि जो लोग जो हैं वो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपके काम करने के तरीके को भी नोटिस करना शुरू करेंगे। अगर आप पिछले कुछ अरसे से आप खामोशी से मेहनत कर रहे थे, तो अब उस मेहनत को पहचान मिलने का इम्कान बढ़ सकता है। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग साढ़े साथी में हैं, तो वीनस का इम्पैक्ट आपके लिए सिर्फ एक, जैसे 25 दिन, 30 दिन, 1 महीने तक का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वीनस विर्गो में नीच का है, कोई उच्च का नहीं है, लेकिन 10th हाउस में वो आपको एक इम्पॉर्टेंट लेसन ज़रूर देता है। प्रोफेशनल सक्सेस जो होगी वो सिर्फ टैलेंट से नहीं होगी, प्रोफेशनलिज्म से आएगी। आप अपनी इमेज, आपकी वर्क क्वालिटी, क्लाइंट हैंडलिंग, रिलेशनशिप स्टाइल और रेपुटेशन को पहले अपलिफ्ट कीजिए, उनको ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कीजिए। छोटी छोटी डिटेल्स जिन्हें आप पहले इग्नोर कर देते थे, अब वही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा आप लोगों के लिए ये कह लीजिए कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने क्लाइंट को एक प्रेजेंटेबल एक शख्स से मिलवाना है। आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएंगे तो अगला आपके पास आएगा। अगर आपकी हालत ऐसी होगी कि कोई आपके साथ बैठना ना चाहे, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप लोग जो ढैया फेस कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट होगा वो और ज़्यादा क्रिटिकल होगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड तो है, लेकिन वीनस बैठा है 10th हाउस में और वीनस 7th एस्पेक्ट से 4th हाउस को देख रहा है, जहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यानी करियर और घर के दरमियान बैलेंस इस दफ़ा सबसे बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, और यही सबसे बड़ी लर्निंग होगी। हो सकता है कि ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाएं या काम का प्रेशर इतना बढ़ जाए जिसकी वजह से फैमिली को आप वक्त ही ना दे पाएँ, या फिर घर की कोई जिम्मेदारी आपके प्रोफेशनल प्लान्स को टेम्परली स्लो कर दें। सैटर्न की यहाँ पे यही डिमांड होती है कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। जहाँ आपने इमेच्योरिटी दिखाई वहाँ आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। यहाँ पे अब मज़े की चीज़ ये आ जाती है कि जैसे मैंने आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में बताया था कि जुपिटर बैठा हुआ है और वो सैटर्न को देख रहा है, तो सैटर्न को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यानी जुपिटर उसको एक्सपेंड कर रहा है। इसलिए अगर आप सब्र और प्लानिंग के साथ चलेंगे
तो जो आज की मेहनत होगी वो फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी गड़बड़ की तो सैटर्न जहाँ पे पॉजिटिवली एक्सपेंड करेगा वहाँ नेगेटिवली भी एक्सपेंड करेगा। तो ये आपको उल्टी चीज़ें भी आपके गले पड़ सकती हैं, तो इस चीज़ को बहुत एहतियात से रखिएगा। और अगर प्रॉपर्टी, घर की प्लानिंग या फैमिली के फ्यूचर से रिलेटेड कोई डिसीजंस लेना हो तो जल्दबाजी के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगी। करियर के हवाले से ये जो ट्रांजिट होगा ये प्रमोशन, लीडरशिप रोल्स, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्लाइंट फेसिंग पोजीशंस और पब्लिक रिकग्निशंस के लिए सपोर्टिव है आप लोगों के लिए। अगर आपका जो बैकग्राउंड है या आपकी जो मेहनत है वो प्योर है, बिना किसी लालच के है, और अगर आप बिजनेस में हैं तो ब्रांड इमेज और कस्टमर ट्रस्ट को मजबूत बनाना आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का सबब बनेगा। लेकिन वही ब्रांड, वही बिजनेस, वही ब्रांड ग्रोथ करेंगे जिनकी जो आप ये कह सकते हैं नीयत जो थी वो साफ थी, उन्होंने कोई मिलावट नहीं की, कोई आगे दो नंबरी नहीं की, तो ही वो आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है क्योंकि सैटर्न जो होता है वो जज प्लैनेट होता है। और इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट में हैं, एजुकेशन में हैं, कंसल्टेंसीज में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हैं या पब्लिक डीलिंग में हैं, उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। अगर आप लोगों ने कोई भी गलत काम किया तो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो सकती है। फाइनेंशियली तौर पर बात करूं तो इनकम के जो कनेक्शंस हैं वो करियर परफॉर्मेंस के साथ और मजबूत हो सकता है, लेकिन इस दौरान रेपुटेशन को पैसों से ज़्यादा अहमियत देनी होगी आप लोगों को। जब ट्रस्ट बनेगा तब अर्निंग के नए रास्ते भी आपके लिए खुद ब खुद बनना शुरू होंगे। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप के हवाले से पार्टनर या फैमिली को ये महसूस हो सकता है कि आप काम में बहुत मसरूफ़ हैं और उनको टाइम नहीं दे रहे, और सिर्फ वक्त निकालना यहाँ पे काफ़ी नहीं होगा, बल्कि जब आप उनके साथ हों तो पूरी तवज्जो उनके साथ होनी चाहिए। छोटी सी इमोशनल सपोर्ट भी रिश्तों को बहुत मजबूत बना सकती है। अब 6 अगस्त के बाद जैसे आपके 10th हाउस का लॉर्ड है वो कैंसर में ट्रांजिट करेगा यानी मरकरी, और वो सन के साथ कंजंक्शन में आएगा, जिसके बाद जॉइंट फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस एग्रीमेंट्स या फैमिली एसेट से रिलेटेड कन्वर्जेशंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आप लोगों की ज़िंदगी में। हर डॉक्यूमेंट और हर कमिटमेंट को डिटेल के साथ समझिएगा। इस दफ़ा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी अगर आपने ये चीज़ें इग्नोर नहीं की। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ अपना नाम बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, अपनी रेपुटेशन पर तवज्जो दीजिएगा, रेपुटेशन बनाइएगा, क्योंकि नाम तो हर किसी को याद होता है कि फ़लाँ बंदा कौन था, फ़लाँ बंदा कौन था, और उसके पीठ पीछे बुराइयां हो रही होती हैं। क्योंकि जब आप अपनी रेपुटेशन बनाते हैं तो आप लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं कि यार फ़लाँ आदमी बहुत सॉलिड आदमी है, वो बहुत अपराइट बंदा है। तो जब आपकी रेपुटेशन बनेगी और ट्रस्ट आपकी बढ़ेगी तो वही आपकी दौलत होगी जो आपको आपके आगे फ्यूचर में आपके लिए कन्वर्ट होगी आपकी अर्निंग्स में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई राय देना चाहते हैं, किसी सीरीज़ पर बात करना चाहते हैं, किसी ट्रांजिट पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।